नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीरेन सिंह और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल रेड कारपेट में। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश और देश में चर्चित है। वो शब्द है ईमानदारी का। ईमानदारी शब्द इसलिए चर्चा में आया कि मीडिया और पत्रकारों के लिए इन दिनों उसका बेहद ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा और इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी और विवाद भी है। तो क्या इस देश में जब ईमानदारी और चरित्र ये दोनों बहुत उच्च कोटि के मूल्य हुआ करते थे, उनमें गिरावट आ रही है, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से सामने वाला असहज हो जाता है या खुद को बेईमान समझता है? उसकी अंतरात्मा में कैसे कैसे भाव आते हैं। आज के दौर में आप इसे एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी को बेईमान बोल दो, दलाल बोल दो, लुच्चा बोल दो, लफंगा बोल दो, वो उसका बुरा नहीं मानता है। अगर आप किसी को ईमानदार बोल दीजिए तो शायद वो उसका बुरा मान जाए, और खास तौर से पत्रकारों में। हालांकि आज के दौर में जब आप टीवी पे बहस देखते हैं तो वहां पर एक पक्षीय भाषण देने के लिए संस्था से जुड़े उसके लोग होते हैं। वो दूसरों को मर्यादा में रहने के बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी मर्यादा और निष्ठा कई बार तार तार हो चुकी होती है। चर्चा ये इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय दल के एक मंच पर गर्मा गर्म बहस हुई। उस बहस का लब्बो-लुआब ये निकला कि जिस देश में जिस पेशे को ईमानदारी और चरित्र का पर्याय माना जाता था, आज उस पेशे से जुड़े हुए लोगों को अगर ईमानदार कह दीजिए तो वो बुरा मान जाते हैं। क्या पत्रकारिता में, मीडिया में इस तरह की बुराइयां आ चुकी हैं? क्या अच्छे लोग बचे नहीं? क्या लोकतंत्र में जाति और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ने हर दामन को दागदार नहीं किया है? हर कोई बाहर ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है कि वो कितनी मात्रा में और कहां तक बेईमान है। क्या लोकतंत्र में जाति और रिश्वत की चक्की में सच्चाई की ताकत और उसकी सांसें टूट नहीं रही हैं? क्या जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता पूरा करने के लिए अब कोई साफ सुथरा रास्ता नहीं बचा है? जिस पैसे पे हम कभी बहुत फक्र करते थे, उस पर आज उंगलियां उठ रही हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं, और लोग पूरी दुनिया के सामने टीवी चैनलों पर बैठकर इसको स्वीकार करते हैं। ईमानदारी शब्द आज भी सच्चाई का पर्याय है, लेकिन कुछ लोगों को यह तकलीफ देता है, उनको गाली की तरह लगता है। बहरहाल इस देश में तमाम ऐसे मूर्धन्य पत्रकार हुए मीडिया जगत में जिन्होंने अपनी कलम से सरकारों को हिला दिया। सरकारों के सामने वो झुके नहीं, लेकिन अब दौर बदल गया। मीडिया अब पक्षपात का शिकार होता जा रहा है। अधिकतर लोग सत्ता पक्ष के साथ नजर आते हैं। सत्ता के खिलाफ बोलने की लोगों में हिम्मत भी नहीं होती, और जो बोलते हैं उनका हश्र भी बुरा होता है। बहरहाल जिनको ईमानदारी शब्द बुरा लगता है, उनके लिए ही मुनव्वर राना साहब ने लिखा है कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। नमस्कार। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।